नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम माही नदी के बारे में जानने वाले हैं। बिना देरी किए गए माही नदी को समझते हैं। माही नदी के कई उपनाम हैं, आपको पता होना चाहिए कि वागड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं और सुवर्ण रेखा भी इसको कहते हैं। और नीचे के जो भाग हैं इस नाम से उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर छप्पन का मैदान भी आता है और कांठल प्रदेश भी आता है जो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माही नदी निकलती कहाँ से, आप सभी को पता है कि माही नदी यहाँ मान लेते हैं कि ये एमपी है। एमपी से निकलती है ऐसे ऐसे चलते हुए और यू आकार में आते हुए यहाँ पर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो सबसे पहले ये मेहंदू झील है एमपी के अंदर। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, मेहंदू मेहंदू झील है एमपी के अंदर। एमपी विंध्याचल जो पर्वतमाला यहाँ से निकलती है और ये राजस्थान में यहाँ से एंटर करती है। ये है खांदू गांव। जी हाँ, बांसवाड़ा का खांदू गांव। थोड़ा सा स्केल थोड़ा कम चल रहा है। खांदू गांव है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर एंटर करने के बाद एक नदी आती है इसके अंदर। ये नदी है इरू नदी। कौन सी नदी है? इरू नदी। थोड़ा सा बड़ा मैंने लिखा है। और इसके बाद पहला बांध आता है माही बांध। ये सबसे महत्वपूर्ण बांध है और इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बांध कहाँ पे बना है तो ये आपको बता देता हूं कि ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। और ये बांध की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि ये 3109 मीटर लंबा है। ये सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो आपको बताते हुए मुझे चलना है। और ये बांध 1972 और 1983 के बीच में बना है। 1983 में इसमें जो विद्युत परियोजना है वो लागू की गई है और इस बांध का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो बांध आता है यह कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, ये बांध हो गया। और इसके बाद एक नदी आती है यहां से प्रतापगढ़ से। ये नदी आती है और यहां से एक सोम नदी आएगी। यहां से एक सोम नदी आएगी और सोम नदी के अंदर ये नदी मिलती है। ये जाखम नदी। कौन सी है? जाखम नदी है। और जाखम नदी में यहाँ पर बांध बना हुआ है। और जाखम नदी जो निकलती है वो प्रतापगढ़ से निकलती है। जो भंवर माता की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां आप लिख लेना, पहाड़ियां हैं। और इसको छोटी सादरी भी बोलते हैं। ये प्रतापगढ़ है, मैं पी लिख देता हूं तो यानी ये प्रतापगढ़ है। ये जाखम बांध है और ये भी 81 मीटर ऊंचा है। 81 मीटर। और सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, ये आपको याद रखना है। जाखम नदी है, ये सोम नदी के अंदर आकर मिलती है। और सोम नदी है, सोम नदी जो निकलती है वो बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? बिछमेड़ा पहाड़ियां। बिछमेड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं दे, बिछमेड़ा है। और सोम नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी पर एक झील बनी हुई है। ये झील है ढेबर झील, ये आपको याद रखना है, ढेबर झील। और इसी झील को जयसमंद झील भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और सोम नदी पर एक बांध बना हुआ है, सोम कागदी बांध उदयपुर में है। और इसकी खास बात आपको ये याद रखनी है कि इस बांध को गुरुत्वाकर्षण और मृत बांध भी कहा जाता है। इसको मृत बांध भी कहा जाता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और डूंगरपुर के अंदर एक और बांध है, ये उदयपुर में है। और डूंगरपुर में एक बांध है कमला अंबा बांध है, ये आपको याद रखना है। और सोम नदी पर सोमनाथ का एक मंदिर भी है, ठीक है ना। सोमनाथ का एक मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना है।
और ये जो त्रिवेणी संगम तो वैसे कहते हैं, परंतु जाखम नदी है वो सोम नदी के माही नदी में मिलने से पहले ही मिल जाती है, पर इसको कहते हैं गणेश्वर, सॉरी गणेश्वर नहीं, बेणेश्वर। बणेश्वर धाम कहते हैं, ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। अब हम इसके बाद जो कुछ नदियां हैं वो मिलती है, वो हम इसकी बात कर लेते हैं। और ये जो नदी मिलती है ये चाप नदी है। जी हाँ, ये चाप नदी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कालिंजर की पहाड़ियों से निकलती है। कालिंजर, कालिंजर की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलती है। और एक नदी और आती है यहाँ से, अनास नदी, अनास, ठीक है, ये एमपी से आती है अनास नदी। इसके अंदर एक इसकी सहायक नदी है हरण नदी है। और इधर से एक और नदी मिलती है, इसका नाम है मैनाल नदी, मैनाल नदी। और उसके बाद ये जाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इसके अंदर एक नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात में माही नदी में मिलती है, ये भाकर नदी है। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है। और रही बात इसकी, अगर लंबाई की बात करेंगे माही नदी की, तो 583 किलोमीटर लंबाई है और राजस्थान के अंदर 171 किमी तक यह जो नदी है वो बहती है। इस नदी को श्री जमनालाल बजाज के नाम से जाना जाता है, जिसको माही बजाज उपनाम से हम कह देते हैं। इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और ये जो बांध है, ये जो जखम नदी पर जो बांध बना हुआ है, इसका उद्घाटन है, जखम नदी पर जो बांध है इसका उद्घाटन या इसकी आधारशिला है, सॉरी इसकी आधारशिला मोहनलाल सुखाड़िया जी ने रखी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।